तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ छत्रपाल धानगए, आपका भाई। इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये अब रिफाइनरी बनाम रिफाइनरी की लड़ाई बन चुका है। इजराइल ने इस टकराव को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ला कर खड़ा किया है जहां अब सीधे सीधे तेल और गैस ठिकानों का निशाना बना जा रहा है। और जवाब में ईरान भी पीछे नहीं है, वो खाड़ी के देशों की रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा है जो बेबस नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें अब शायद मान लेना चाहिए कि जिस खतरे की बात वो करते थे वो ईरान से था ही नहीं। अगर कोई असली दबाव है तो वो इजराइल का है। ऐसा लगता है जैसे इजराइल ने अमेरिका की गर्दन पकड़ ली हो और उसे खींचकर युद्ध के मैदान में ले आए हो। ट्रंप प्रशासन के कुछ लोग अब खुलकर ये कहने लगे हैं कि इजराइल की लॉबी के दबाव में आकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। और हैरानी की बात यह है कि वही लोग भी मान रहे हैं कि ईरान की परमाणु क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी थी और उसे दोबारा बनाने का कोई इरादा भी नहीं था। फिर सवाल उठता है कि ये युद्ध किसके लिए लड़ा जा रहा है। जिस तरह से इजराइल ने साउथ गर्श गैस फील्डर हमला किया, वो सिर्फ ईरान पर हमला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को खतरे में डालने जैसा है। क्योंकि इस गैस फील्ड में ईरान और कतर दोनों मिलकर उत्पादन करते हैं, मतलब एक हमला और असर कई देशों पर। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि उसे अब खाड़ी देशों की भी परवाह नहीं है। और दूसरी तरफ ट्रंप के बयान लगातार बदल रहे हैं। कभी चेतावनी देते हैं, कभी खामोशी हो जाते हैं और कभी ऐसे बयान देते हैं जिसमें और ज्यादा कंफ्यूज पैदा होता है। ऐसा लगने लगा है कि अब उनके हाथों में कुछ भी नहीं बचा है। उनका रोल युद्ध रोकने का नहीं बल्कि बस बयान देने का सीमित रह गया है। जब तेहरान पर हमला हुआ तो उन्होंने सिर्फ सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला हो गया और अब खारगत द्वीप तक निशाने पर आ चुका है, जहां से ईरान अपना 90% तेल निर्यात करता है। तो सवाल यह है, क्या ये युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच रह गया है या फिर पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी अगले पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।